हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। नाम से हमको समझ में आ चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब रुके हुए चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो जाएगा दैट मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विथ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज से एसोसिएटेड जो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एज्यूम करते हैं। दैट इज हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सा इसमें लिख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपन डिफाइन ऐसा कर सकते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं जब चार्ज मोशन कर रहा है उससे एसोसिएटेड सारे फिनोमिना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे हम लोग। तो अब यहां से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज व्हाट इज करंट। अब करंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। करंट, अब ये करंट क्या चीज होता है? करंट को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब आप यहां पर अज्यूम कीजिए कि ये एक कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम कर लीजिए, एक कंडक्टर है मान लीजिए, ये रहा एक कंडक्टर। इस कंडक्टर का आप ये कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम कर लीजिए, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसमें से चार्ज का फ्लो हो रहा है। सपोज दीज आर द चार्जेस, ये हमारा कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। तो करंट को हम लोग डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए, किसी भी दिए हुए क्रॉस सेक्शन एरिया में से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में, यहाँ पे रेट वर्ड का यूज किया गया है। रेट वर्ड का मतलब होता है कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उसको हम लोग करंट बोलते हैं। इसीलिए हम लोग करंट को, आई को डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसको हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये हमारा करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। तो ये हम लोग करंट को इस तरह से बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग करंट के बारे में और थोड़ा और बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगला जो चीज है उसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर मान लेते वो चार्ज का फ्लो थोड़ा सा इरेगुलर हो, इरेगुलर हो मतलब पहले एक सेकेंड में 2 कूलम फ्लो हुआ, नेक्स्ट एक सेकेंड में 5 कूलम फ्लो हुआ, नेक्स्ट एक सेकेंड में 20 कूलम फ्लो हुआ, तो क्या इरेगुलर पैटर्न में फ्लो हो रहा है। तो ऐसे समय में जब करंट को डिफाइन करते हैं तो तब हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि करंट बताओ, तब हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब उस इंस्टेंट में करंट का वैल्यू क्या है, और इसीलिए इंस्टेंटेनियस करंट को अपन डिफाइन करते हैं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना अपने को। उसके बाद आता है हम लोग के पास इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ करंट जो होता है आपको पता है, ये हम लोग का फंडामेंटल यूनिट्स में आता है। तो इसका यूनिट होता है एम्पियर, और क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से लिया गया तो कैपिटल में जब लिखेंगे, जब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो हम लोग क्या इसमें करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो जनरली हम लोग इसे स्केलर ही मानते हैं, स्केलर ही मानते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर इसको लेकर थोड़ा सा इश्यू रहता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सर हम लोग तो पढ़ते हैं कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, हम ऐसा पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन तो सही बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे एक और बात को कि वेक्टर के एडिशन के रूल को भी फॉलो करना जरूरी होता है। करंट कभी भी वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बच्चे से सुनेंगे ध्यान से। करंट जो होता है वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, इस कारण से करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं हमारा कभी ऐसे यहां से मान लेते 2 एम्पियर करंट आ रहा है
और यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और इसके बाद ये दोनों करंट मिलने के बाद मान लेते हैं यहाँ से आपका ये करंट ऐसा चला गया, तो यहाँ पर 2 और 3 ऑब्वियसली आपका बन जाएगा 5 एम्पियर। कहीं से भी आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर वेक्टर एडिशन का रूल लगेगा कि I1 का रूट ओवर I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। फॉर दैट रीजन करंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, कहीं कहीं इसे टेंसर भी बोला जाता है, ठीक है, बट फिलहाल हम लोग अभी अपने लेवल पे इसको स्केलर ही एज्यूम करके चलेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं इस करंट को लेकर, और भी कुछ इश्यूज है। कि करंट को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है 2 टाइप में, ठीक है, कैसे कैसे बताते हैं उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। अगर करंट को हम लोग के टाइप्स में बारे में बात करें तो करंट को हम लोगों ने 2 टाइप में कैटेगराइज किया है। एक को कहते हैं हम लोग जिसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप एक कंडक्टर को देखोगे ध्यान से ना, तो जैसे मान लेते ये हमारे पास एक वायर है, और मान लेते हम लोग के वायर में से यहाँ से सपोज हम लोगों ने एक बैटरी या सेल लगा दिया, और ये कोई एक रेजिस्टर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी समझ लो आप लोग। तो हम लोग का जब भी करंट, जब कंडक्टर में से, कंडक्टर बोलते हैं मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑब्वियसली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा हम लोग का टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे, देखिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के कारण मानते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है वो बताते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग का कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब जो पुराना परंपरा चला रहा है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली नहीं फ्लो हो रहा है, हमारा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। इसे कहते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, या नॉर्मल करंट जो हम लोग अभी पढ़ते हैं। और इस नॉर्मल करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं, इसे हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एज्यूम करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब करंट बोलेंगे तो जनरली कन्वेंशनल करंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और करंट कुछ स्पेसिफिक केस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करते हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करते हैं। मैं अगर नॉर्मल बोलता हूं करंट का डायरेक्शन क्या है, तो कन्वेंशनल करंट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो दीज आर द वेज वी कैन रिप्रेजेंट 2 टाइप्स ऑफ करंट। देखिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहता है दैट इज टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर। टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब क्या हो गया, जब मैंने आपको करंट का डेफिनेशन दिया तो उससे मैं बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये चार्ज किस फॉर्मेट में रहेगा, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल में फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज कैरियर जो होंगे अलग अलग टाइप के होंगे। तो चलिए मैं उन्हीं कुछ केसेस को एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं और समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसा कैरियर्स रहेगा। तो जैसे सॉलिड, सॉलिड जो होता है वो 2 टाइप में हम लोगों ने कैटेगराइज किया, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। तो मेटल्स जो होता है उसमें आप पढ़ेंगे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर में यही चीज जो करंट कैरियर्स होते हैं या चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में एक नया चीज पढ़ेंगे हम लोग बट अभी नहीं पढ़ेंगे, होल्स। ये होते हैं, ये क्या चीज होता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। उसके बाद अगर लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड में हम लोग का नॉर्मली कोई भी लिक्विड जो होता है, अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली सभी लिक्विड जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मेट में है तो उस केस में लिक्विड भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है।
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हम लोग का कंडक्टर होता है। मतलब अगर नॉर्मल प्योर वाटर अगर लेंगे तो प्योर वाटर इंसुलेटर है, लेकिन वही प्योर वाटर में आप नमक डाल दीजिए तो वो कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। या कोई और मिनरल्स वगैरह मिला दो, सॉल्ट वगैरह मिला दो, तो वो क्या बन जाएगा, हम लोग का कंडक्टर बन जाएगा। उसी तरह से गैस, गैस तो पूरी तरह से इंसुलेटर रहता है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में, कुछ खास कंडीशन बोलने का मतलब एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब को देखते हो तो उसमें देखा गया कि करंट फ्लो होता है। तो उस केस में जो गैस होता है, गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, या हाई पोटेंशियल डिफरेंस या हाई वोल्टेज में गैस कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। उस केस में जो इसके चार्ज कैरियर्स होते हैं, अच्छा हाँ, लिक्विड में एक चीज और ध्यान देना है, इसमें जो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे कैरियर। गैस के केस में गैस हम लोग का हाई लो प्रेशर, ओके, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और उसमें जो हमारा चार्ज कैरियर होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं अलग अलग टाइप के मटेरियल में। लेकिन हम लोग को ये सारा चीज नहीं पढ़ना है, हम लोग को इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, वो भी कौन सा कंडक्टर, मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जनरली मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मैं कभी भी कंडक्टर बोल दिया मतलब आप समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और चार्ज कैरियर मतलब फ्री, हम लोग चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रोनाइट, ना ही होल्स, ना कुछ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए, जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो जल्दी से इसी को बेस करके कुछ छोटा मोटा इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो चलिए ये बता रहा है एक कंडक्टर है, मान लेते ये हमारे पास कंडक्टर दिया हुआ है, और उस कंडक्टर में से बोलता है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए, यहाँ से Q/T, हमको पता है ये चीज़। तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सीधा आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बताइए, IT, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ से हो जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकेंड। ये पूरा ऐसा होना चाहिए था, इन 2 सेकेंड। तो अब बताइए, आपको I दे दिया, T दे दिया, तो Q इज इक्वल टू I का वैल्यू भी आपको 2 दिया है, इसका वैल्यू भी 2 दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 4 कूलम। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो आप क्वांटाइजेशन थ्योरी यूज करते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हम लोग एकदम पहले चैप्टर में पढ़े थे। तो दैट मीन्स NE विल बी इक्वल टू 4 और N विल बी इक्वल टू 4/E। और अगर आप यहाँ से इस वैल्यू को रखते हैं 4/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो N का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, सोचिए आप यहाँ से। तो N इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा क्या होगा, एक इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन रहेगा। चलिए एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो तुम्हारा आपका कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट में होगा। देखिए यार इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिएगा यहाँ पे एट बोल रहा है, एट बोलते मतलब किसी समय पर, और किसी समय पर या किसी इंस्टेंट पे बोल रहा है, तो मतलब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो अब चलिए देखिए, और वो चार्ज का फ्लो भी देखिएगा, आप लोगों को टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो उस सेंस में देखा जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे I इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था dQ/dt, मतलब Q का फॉर्मेट में, तो I विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करते समय क्या लिखेंगे, 3t² प्लस 2t। अब जैसे इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे I विल बी इक्वल टू 6t प्लस 2।
लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला, कब निकालने बोला है, एट t इज इक्वल टू 1। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो I विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 8 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशंस है जिसको हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे। तो चलिए, तो ये था करंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे और चीज़ों के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक नया और एक फ्रेश टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। शॉर्ट में हम लोग ईएमएफ ही बोलेंगे इसको। अब क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, सिचुएशन को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लो ये हमारे पास एक छोटा सा टैंक है, ओके, और इस टैंक में मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पूरा इसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है, ओके। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि आपके पास यहाँ पर एक पतला सा पाइप है, कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, एक पाइप है, ये रहा वो पाइप, इस तरह से ये पाइप ऐसा दिया हुआ है, पाइप का दोनों टर्मिनल जो है वो पानी में डूबा हुआ है ऐसा। अब आप एक बात बताएंगे, क्या ऐसा करने से क्या पानी अपने आप ऊपर से चढ़ के नीचे गिर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं गिरेगा। ठीक है, आप सोच के भी देख सकते हैं, नहीं गिरेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको आइडिया होगा कि आप इस जगह पे ज़रूर हम लोग एक पंप लगाते हैं। यहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, एक पंप लगाते हैं। और इस पंप का काम क्या होता होगा, ये पंप जो होता है क्या करता है, ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है तो क्या हो जाता है, फिर यहाँ से पानी जो है वो धीरे धीरे चढ़ना चालू करता है और पानी घूम के ऐसा करके होते हुए फ्लो होते हुए यहाँ पर आकर अंदर फिर से गिर जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, ये आपको दिखता है इस तरह से। तो मतलब पंप जो होता है, पानी देखिएगा तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक पंप नहीं लगाएंगे। और पंप जो है वो क्या करता है, वो कुछ नहीं, वो स्पेशल कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ हम लोग का एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसके कारण पानी का फ्लो होता है। अब मैं आपके सामने एक और कंडीशन देता हूं ठीक इसी तरीके का, कि आपके पास बता रहा है कि यहां पर ये एक कंडक्टिंग वायर है, ओके, ये एक कंडक्टिंग वायर है। और जैसे ही मैंने कंडक्टिंग वायर बोल दिया तो आप तुरंत सोचेंगे कंडक्टिंग वायर मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या लगता है आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप चलने लग जाएंगे? नहीं, ये एकदम अपने आप चलेंगे नहीं, और चलेंगे भी तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं चलने वाले। अगर आप इस किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसा लेते हैं, सपोज मान लेते ये कंडक्टर है, आप एज्यूम कीजिएगा, इस कंडक्टर में मान लेते ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोग थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, मान लेते सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने के कारण नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फिर उधर चले जाएंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टर के अंदर में रैंडमली इधर से उधर होता रहता है। लेकिन मैं जब करंट बोलता हूं तो मतलब करंट का फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, मतलब अगर चार्ज एक ही तरफ फ्लो कर रहा है तो तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो एक बात बताइए, ये एक कंडक्टर है, क्या लगता है आपको, क्या इस कंडक्टर में अपने आप चार्ज का फ्लो होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अब आपको पता है चार्ज के फ्लो के लिए, हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, हमको पता है कि चार्ज के फ्लो के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल देना पड़ेगा, ये जगह पर लोअर पोटेंशियल देना पड़ेगा, और ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल देने पर ही तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा। मतलब आप बोल सकते हो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानते हैं, कन्वेंशनल करंट का फ्लो मानते हैं, और करंट का फ्लो चालू हो गया। इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि आपको करंट को फ्लो करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पानी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए था हम लोग को, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने वाला डिवाइस कौन था, पंप। उसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला डिवाइस कौन होगा, तो वो होगा एक प्रकार का पंप। और उस प्रकार के पंप को हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं
ये क्या पंप करता, पानी पंप नहीं करता, ये क्या पंप करता, इलेक्ट्रॉन पंप करता है। और इसी इलेक्ट्रॉन पंप करने वाले डिवाइस को हम लोग कहते हैं बैटरी। यही हमारा क्या होता है, बैटरी होता है। तो हम लोग यहां पर बैटरी को पहले देखते हैं। तो अब बोलोगे सर आप तो ईएमएफ लिखवाए थे, बैटरी क्या चीज है? तो देखिए बैटरी का, जैसे हम लोग बैटरी जैसे पंप यूज करते हैं, तो पंप में बोलते हैं ना हम लोग का 1 HP का पंप है, 2 HP का पंप है, अलग अलग उसका कैपेसिटी होता है। उसी तरह से बैटरी का भी एक कैपेसिटी होता है कि बैटरी कितना एनर्जी डिलीवर कर सकता है इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। उस एनर्जी डिलीवर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर डिफाइन करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मैं सिर्फ आपको आपकी जानकारी के लिए समझाया, बट अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बैटरी के अंदर देखते हैं। बैटरी के अंदर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बैटरी के अंदर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि बैटरी करता क्या है, तो हम लोग के पास बैटरी का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना, मतलब ये वाले टर्मिनल को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना और ये वाला टर्मिनल को हमेशा नेगेटिव बनाए रखना। इसके लिए बैटरी के अंदर हम लोग का जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण वो केमिकल रिएक्शन एक फोर्स लगाता है। और वो फोर्स जो होता है उसका टेंडेंसी रहता है कि इस तरफ हमेशा पॉजिटिव चार्ज को मूव कराए और नेगेटिव चार्ज को बी टर्मिनल की तरफ ले जाए। और वो फोर्स को हम लोग सपोज मान लेते हैं एफ एन से एक्सप्रेस करते हैं। ये एफ एन जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण लगने वाला फोर्स होता है। और ये एफ एन जो होता है ये बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन के कारण वो क्या करेगा, ये फोर्स जो रहेगा वो फोर्स इसके अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को यहां पर एकोमुलेट करता रहेगा और नेगेटिव चार्ज को इस जगह पर एकोमुलेट करने लगेगा, जिसके कारण अब क्या होगा, अंदर में एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज का मूवमेंट इधर हो रहा है, जो क्यू चार्ज को इधर एफ एन ले जा रहा है, उस पर रिपल्शन चालू हो जाएगा, जिसके कारण ये चार्ज का डिपोजिशन धीरे धीरे जमा होने लगेगा। और जिस समय हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल टू एफ एन हो जाएगा, तब यहां पर और यहां पर चार्ज का डिपॉजिट होना जमा हो जाए, बंद हो जाएगा। और उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि हमारा टर्मिनल जो है तब इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तब ये फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जमा होता रहता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज जमा होता रहता है, ये रुकता नहीं प्रोसेस। तो अब फिर से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चार्ज का यूज होगा, फिर चार्ज यहां से चार्जिंग का प्रोसेस एफ एन, मतलब बार बार बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन, ये कंटिन्यूस एफ एन जो फोर्स है वो कंटिन्यूस चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करता रहता है। और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण एक वर्क डन होता है। और ये वर्क डन को जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वर्क डन, ओके, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इस नॉन कंजर्वेटिव के कारण जो फोर्स जो होता है, उस वर्क डन को हम लोग W से एक्सप्रेस करते हैं। एंड दैट W विल बी इक्वल टू एफ एन इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, D। और D बोलोगे सर क्या है, तो बोलोगे D एक्चुअली कुछ नहीं, दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं, D। तो एफ एन इंटू डी मिल गया, तो हम लोग को वर्क डन मिल गया। अब अगर बोला जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालने बोला जाए, ओके, नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग यहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक। और इसे हम लोग एक नया टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई टाइप का लिखते हैं, और ये होता वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इस वर्क डन को हम लोगों ने लिखा था एफ एन डी अपॉन क्यू। यही जो क्वांटिटी आपको दिखता है W बाई क्यू,
इसी W/Q को हम लोग बोलते हैं EMF बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही वो क्वांटिटी होता है जो चार्ज को फ्लो करवाता है और चार्ज को मूव कराने में हम लोग का इफेक्ट, हम लोग का हेल्प करता है। तो इसे कहते हैं EMF ऑफ अ बैटरी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? EMF ऑफ अ बैटरी कहेंगे। और इसके बेसिस पे हम लोग EMF को डिफाइन करते हैं। चलिए इसको डिफाइन करेंगे EMF को। तो देखिए हम लोग EMF ऑफ अ सोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। EMF ऑफ अ सोर्स में बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। मतलब एक पूरे सर्किट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को घुमाने में जो वर्क होता है, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग EMF कहते हैं। मतलब बैटरी पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए जो एनर्जी यूज करता है या एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, या एनर्जी डिलीवर करता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पर EMF कहते हैं। मतलब EMF नाम से लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर इट इज नॉट एक्चुअली फोर्स, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना EMF का यूनिट, क्योंकि हम लोग का EMF में हम लोग लास्ट टाइम देखे थे EMF आया था, हम लोग क्या लिखे थे? EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस कारण से इसको हम लोग, इसका भी यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। इसका भी यूनिट को हम लोग वोल्ट देते हैं। तो ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस के ही इक्विवेलेंट होता है, ठीक। इसमें क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और EMF में, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे के बारे में। तो फिलहाल आप लोग इतना ही पढ़िए। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।